स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जहां पर हम मांग की लोच के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लोचदार मांग होने पर किस प्रकार से मांग और कीमत में परिवर्तन आता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ये आपको बताता है कि मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को ही हम मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। लोचदार मांग होने की कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन कीमत में हुए परिवर्तन के बिल्कुल बराबर होता है। अधिक लोचदार मांग की कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन ग्रेटर देन होता है कीमत में हुए परिवर्तन के। पूर्णतः लोचदार मांग होने की कंडीशन में डेल्टा पी प्राइस में हुआ चेंज शून्य हो जाता है, जबकि मात्रा में या मांग में हुआ परिवर्तन बदलता रहता है। उसी के साथ बेलोच मांग ऐसी कंडीशन में कीमत में हुआ परिवर्तन ग्रेटर देन होता है मांग में हुए परिवर्तन के। पूर्णतया बेलोचदार मांग की कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन शून्य हो जाता है और प्राइस में चेंज होता रहता है। तो जैसा कि हमको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होती है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। दोनों ही परसेंटेज चेंज लिए जाते हैं, जिसके आधार पर मांग की कीमत लोच निकाली जाती है। हमारा सेकेंड वीडियो है जहां पर हम काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले शॉर्ट या वीडियो में हमने चर्चा की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर मांग की कीमत लोच में परिवर्तन किस प्रकार से मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात होता है। पहली कंडीशन में हमने लोचदार मांग की चर्चा की, जहां पर मांग और कीमत में हुआ परिवर्तन एक दूसरे के बराबर। अधिक लोचदार मांग की कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन इज ग्रेटर देन आय में हुए परिवर्तन। उसके बाद हमने चर्चा की पूर्णतः बेलोचदार मांग, जहां पर प्राइस में हुआ परिवर्तन शून्य हो जाता है और मात्रा में हुआ परिवर्तन चलता रहता है। फिर हमने चर्चा की बेलोचदार मांग पर, जहां पर जो कि अपोजिट था अधिक लोचदार मांग के, आय में हुआ परिवर्तन ज़्यादा होता है मांग में हुए परिवर्तन के। और उसी के बाद हमने चर्चा की पूर्णतया बेलोचदार मांग, जहां पर डेल्टा क्यू मीन्स की मात्रा में हुआ परिवर्तन या मांग में हुआ परिवर्तन शून्य होता है, जबकि कीमत में हुए परिवर्तन लगातार चलते रहते हैं। अब हम मांग की आय लोच या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे चर्चा करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है मांग में हुए परिवर्तन अपॉन आय में हुए परिवर्तन। दोनों ही परसेंटेज में रहेंगे, प्रतिशत परिवर्तन को ही मान्य किया गया है। सबसे पहले मांग की अनंत आय लोच निकाली जाती है, जहां पर आय में हुए परिवर्तन शून्य होते हैं और मांग में हुआ परिवर्तन लगातार बदलता रहता है।
इसके बाद हम मांग की आय लोच इकाई से अधिक होने पर मांग में हुआ परिवर्तन ग्रेटर देन आय में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। मांग की आय लोच इकाई के बराबर होना, ऐसी कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन इकाई आय में हुए परिवर्तन के बिल्कुल बराबर हो जाता है, जिसके कारण इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर 1 कैलकुलेट की जाती है। मांग की आय लोच की इकाई से कम होना, इसका मतलब है कि आय में हुए परिवर्तन मांग में हुए परिवर्तन से ज़्यादा होते हैं। मांग की शून्य लोच की कंडीशन में मांग में हुआ परिवर्तन शून्य हो जाता है, जबकि आय में हुआ परिवर्तन लगातार चलता रहता है। आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रीवियसली इलास्टिसिटी, डिमांड, इनकम और प्राइस के बिहाफ में किस प्रकार चेंज होगी, इस पे चर्चा की थी। पहला था हमारा मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पर हम मांग में मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के आधार पर मांग की कीमत लोच या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा कर रहे थे। दूसरे वीडियो में जहां पर हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा की, जहां पर इनकम में हुए चेंज और मांग में हुए चेंज के आधार पर हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है मांग की मात्रा में हुए प्रतिशत परिवर्तन अपॉन आय में हुए प्रतिशत परिवर्तन के। अब हम चर्चा करेंगे मांग की आड़ी लोच, जहां हम इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, जो वैल्यू बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वन। यहाँ पर डेल्टा क्यू वन अपॉन डेल्टा पी वन इंटू क्यू वन और क्रॉस में पी वन होगा, मीन्स डेल्टा क्यू वन पी वन अपॉन डेल्टा पी वन क्यू वन। इस प्रकार से हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं।